नमस्कार साथियों, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे शब्द हम बनाते हैं। तो संधि देखने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना मुश्किल होता नहीं है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, जहाँ आप सीखोगे कैसे संधि पहचाननी है और कैसे उनका संधि विच्छेद करना है बिल्कुल सही तरीके से। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा जानेंगे। देखो, संधि क्या है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो राजाओं के मध्य संधि हुई। तो एक्चुअल में वही संधि है ये। जब आपस में मेल होता है या समझौता होता है तो वो शाब्दिक रूप से संधि का अर्थ है। अब परिभाषा अगर देखोगे आप तो संधि की परिभाषा है कि जब दो पास वाले वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब संधि का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है विकार। विकार यानी अगर कोई दो शब्द पास पास आ रहे हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं और जब विकार उत्पन्न होता है तो वहां संधि मानी जाएगी। अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो सिर्फ संयोग होता है, संधि नहीं होती है। उदाहरण लेते हैं, विद्या और आलय। तो ये विद्या में आ है और आलय इसमें भी आ है, बिना विद्यालय। अब देखो, यहाँ आप कहोगे विकार नहीं, विकार उत्पन्न हुआ है क्योंकि दो आ है, एक ही आ रह गया है, तो ये विकार ही तो है। तो विद्या धन आलय यानी आ धन आ, क्या बना? आ, यानी एक आ लुप्त हो गया है यहाँ पे। आगे हम और पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। फिर है संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली क्लास में हमने वर्ण पढ़े थे। अगर आपने कक्षा नहीं देखी है तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ भी आपको समझा रही हूँ। वर्ण हमने पढ़े थे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है उसका व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं, यानी स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। स्वर होते हैं अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग है। और व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग। अब जब आप इनको सिर्फ स्वरों को आपस में जोड़ते हैं और वहां विकार उत्पन्न होता है तो वहां स्वर संधि होती है। लेकिन जब आप व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं, एक व्यंजन या एक स्वर, है ना, यहाँ दोनों व्यंजन होना आवश्यक नहीं है। यहाँ एक तरफ स्वर भी हो सकता है और एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ दोनों तरफ यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ अगर स्वर है तो वहां स्वर संधि होगी। और जहां एक तरफ स्वर है और एक तरफ व्यंजन है, वो किसी भी तरफ हो सकता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। एक तीसरा प्रकार है जो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट पेपर में, आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के फर्स्ट पेपर में तो है, लेकिन सेकंड पेपर में जो संधि दी हुई है उसमें विसर्ग संधि नहीं है। आपको विसर्ग संधि को सरसरा पढ़ना है क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में है, और सेकंड ग्रेड वालों को नहीं पढ़ना है। थर्ड ग्रेड वालों को पढ़ना है, सेकंड ग्रेड वालों को नहीं पढ़ना है। और फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट पेपर में जितना आता है उस अनुसार पढ़ना है। सेकंड पेपर में आपके सिलेबस में ये जोड़ा नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हमेशा आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ये नहीं कि सारा सब कुछ ही आप पढ़ के चले जाओ और वहां पेपर में आए ही नहीं। आपको ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम उसे वेस्ट करें बिना मतलब की चीजों में। ठीक है, जानकारी जरूरी है, लेकिन आपको अभी एग्जाम में पढ़ना क्या है, आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। ठीक है, स्मार्टली पढ़ो, हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्टली करो। आपका मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इसी के आधार पर संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हमने किए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, दो जब स्वर आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है तो संधि होती है। व्यंजन संधि, जब स्वर या व्यंजन आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है। विकार को नहीं भूलोगे आप, विकार उत्पन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो जब मेल होता है तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।
नहीं अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो मात्र संयोग है, संधि नहीं है। फिर है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजनों का जब मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है तो वो होगी विसर्ग संधि। ये 3 मोटे मोटे भेद हैं इसके। ठीक है, अब भेदों के उपभेद भी हैं जिसे हम पढ़ेंगे। देखो, स्वर संधि सबसे पहले पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास स्वर संधि पे ही बेस है पूरी। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती है। पहली है दीर्घ स्वर संधि, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं, मेल होता है और उसका दीर्घ स्वर बन जाता है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। मैं आपको समझाती हूँ। दीर्घ स्वर कौन से हैं? समान स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, उ और री को हम यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, री मूल स्वर है परंतु हम उसे यहाँ पे नहीं शामिल करेंगे क्योंकि री का जो दीर्घ रूप है वो हिंदी में प्रचलित नहीं है। ये समान स्वर है, ये समान है और ये समान है। तो आपको क्या करना है कि इस संधि में जब ए या आ जुड़ता है, ए या आ से, कैसे? ए धन आ भी हो सकता है, आ धन आ भी हो सकता है, ए धन ए भी हो सकता है और आ धन ए भी हो सकता है। ये 4 प्रकार से आपको संधि करनी है। अब देखो, जब ये संधियां हो रही है तब बन क्या रहा है? तब बनेगा दीर्घ रूप। इसमें दीर्घ रूप कौन सा है? ये दीर्घ रूप है, ये ऋश्व है, ये दीर्घ है, ये ऋश्व है, ये दीर्घ है। इसमें ऊ ऋश्व है, ऊ दीर्घ है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा, सभी का दीर्घ रूप बनेगा। इसी तरह से अगर ई को लो आप, तो अगर ई से ई को जोड़ो तो भी बड़ी ई आएगी। अगर आप ई को धन ई और ई बनेगी ही क्या? हमेशा दीर्घ ई। वैसे ही अगर ऊ और ऊ को आप योग करोगे तो ऊ बनेगा क्या? दीर्घ ऊ। अब पहचाननी कैसे है कि इसमें कौन सी संधि है? तो सिंपल सी ट्रिक है। जब आप देखो किसी भी शब्द को जब आप तोड़ते हो या आप संधि कर रहे हो तो उस शब्द के मध्य जब कोई भी आपको दीर्घ रूप दिख रहा है ए ई ऊ का, तो वहां पे आपको क्या कर देनी है? दीर्घ संधि कर देनी है। आप उसको तोड़ के देखोगे बिल्कुल। जैसे धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, तो मैं में क्या है? ए है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ ई है, बना क्या? दीर्घ ई। यहाँ पे ऋश्व ऊ है, यहाँ पे भी ऋश्व है, बना क्या? दीर्घ ऊ। समान स्वर का कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर कर लिया ना। समान स्वर कौन से होते हैं? जो मूल स्वर होते हैं उनके ही दीर्घ रूप वो समान स्वर होते हैं। मूल स्वर उनके दीर्घ रूप। जैसे ए है तो ए का समान स्वर कौन सा है? आ। ऊ है तो ऊ का ऊ, ई है तो ई का ई। अब इनमें हम ए और ओ को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है? जो मूल स्वर हैं 4 उन्हीं को शामिल करना है आपको। तो ये है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो आपको बड़ा रूप उसका शामिल करना है। यहाँ पे जो सारणी है ये आपको याद करनी ही करनी है। ये आप ध्यान रखोगे, आप दीर्घ संधि में कहीं नहीं अटकोगे। इन सब के उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट डाल दूंगी इनके उत्तर का, तो आप वहां से देख लीजिएगा। दीर्घ संधि आई समझ में आपको? जहां समान स्वर आपस में मिलते हैं और समान स्वर का कौन सा रूप रह जाता है? दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आसान ट्रिक्स से समझना चाहते हो तो बने रहिए हिंदी वाग्मिता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।